नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर उत्तराखंड से, जहां चमोली में बादल फटा और घरों में ये मलबा घुसा है। 2 लोग लापता हो गए। इसी के साथ थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर थराली में बादल फटने से ये तबाही मची है और चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर खबर और उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा है और इसी के साथ ये दुखद खबर, घरों में मलबा घुसा है। 2 लोग लापता हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर इस दुखद सूचना के लिए ये दुख जाहिर किया और इसी के साथ जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो लगातार वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा और इसी के साथ घरों में मलबा घुस गया है। 2 लोग लापता होने की खबर है और थराली में बादल फटने से ये तबाही मची है। कुदरत के कहर देखने को मिल रहा है और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा है और घरों में मलबा घुसा है। 2 लोग लापता हो गए हैं। यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन खबर है पूरी, जहां पर थराली में बादल फटने से ये बड़ी तबाही मची है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा और कुदरत का एक कहर देखने को मिला है, जहां पर घरों में मलबा घुस गया है। 2 लोग लापता हो गए हैं और इसी के साथ थराली में बादल फटने से ये बड़ी तबाही मची है, भारी तबाही। और चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीमें और वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर चमोली में ये बादल फटा और ये दुखद खबर, जहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ और इसी के साथ पूरा थराली जलमग्न हो गया तुरंत। तो ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। और जो इस तरीके से ये दुखद खबर सामने, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए और टीमें वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। रेस्क्यू के लिए टीमें वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल सैनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से ये दुखद खबर, कुदरत का कहर देखने को मिला और अभी जो है वो जिस तरीके से धराली में हुआ, वहां से लोग उभरे भी नहीं थे, कि एक और दुखद खबर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अनिल, शायद आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट कीजिएगा। तो खबर ये, जहां पर थराली में बादल फटने से ये तबाही मची है और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई हैं। इसी के साथ उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर घरों में मलबा घुसा है और 2 लोग लापता हो गए हैं। और अनिल, बिल्कुल अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। अनिल, ये बताइएगा, जिस तरीके से अभी धराली में ये हादसा, कुदरत का कहर देखने को मिला और एक बार फिर से ये दुखद खबर सामने आई है और अब प्रशासन और तमाम टीमें जो है वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, उत्तरकाशी और पौड़ी के बाद जो है ये थराली में बात करें, चमोली जिले के थराली में जो है देर रात जो है बादल फटने की सूचना आई है और जहां पर देर रात जो है ऊपर से मलबा आने पे कहीं ना कहीं जो तहसील परिसर के आसपास जो मलबा है वो आकर गिरा है, बहाकर आया है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, देखिए एसडीएम जो आवास है वो भी इसकी चपेट में आ गया है और साथ ही साथ स्थानीय जो आसपास के जो घर थे उनमें भी जो है मलबा घुस गया है। देर रात ये घटना हुई है और कहीं ना कहीं इसमें जो है एसडीआरएफ जो है लगातार इस पे काम कर रही है। देर रात से ही लोगों को निकालने का काम कर रही है और कुछ लोगों की जानकारी के अनुसार जो है कुछ लोग जो है अभी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि देखिए, आपको पता है लगातार जो बारिश है उत्तराखंड में लगातार ही तबाही मचा रही है और उसको देखते देखते उत्तरकाशी से अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उत्तरकाशी से जो भयंकर सूचना आई थी, भयंकर, अभी तक वो लगातार जो है चल रहा है काम। लेकिन उसके बाद फिर पौड़ी, अब जो है चमोली में ऐसी घटना हुई है, तो लगातार बादल फटने की सूचना उत्तराखंड से लगातार आ रही है। जी अनिल, ये भी साझा कीजिएगा, चूंकि जिस तरीके से जैसे ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, उन्होंने पहले तो इसका दुख व्यक्त किया और इसी के साथ तमाम निर्देश भी दिए। वहां पर लगातार टीमें पहुंच रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 लोगों की मौत की खबर है। क्या कोई और ऑफिशियल आंकड़ा आपके सामने है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी तक जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा मौत का आंकड़ा अभी नहीं बताया गया है कि पूरा का पूरा अभी तक साफ हो सके कि आखिरकार मलबे में कितने लोग दबे होंगे या कितने लोग घर से बाहर गए हुए हैं, जो भी है। लेकिन मुख्यमंत्री को रात को जैसे पता चला तो मुख्यमंत्री ने रात से ही इस पर जो है कड़ी निगरानी करते हुए लगातार जो है एसडीएफ को निर्देश दिए हैं, वहाँ के जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और साथ ही साथ जो परिसर भवन है, जो तहसील का परिसर भवन है और एसडीएम का जो वहां पर कोठी थी, एसडीएम निवास है जहां पर, वहां पर भी ज्यादा मलबा आने से जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है जो आवाजाही का रास्ता है वो बंद हो गया है। तो सबसे पहले जो है आवाजाही का रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है और शायद शाम तक जो है ये रास्ता भी खुल जाएगा। बिल्कुल अनिल, बने रहिएगा आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जहां पर थराली में बादल फटने से तबाही मची और बादल फटने के बाद स्कूलों की छुट्टी। तो ये बड़ी खबर जहां पर थराली, देवाल और नारायणबगड़ में स्कूल बंद किए गए हैं। आदेश दिया गया है, भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों को ये बंद करने का आदेश दिया गया है। तो चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर ये बादल फटने के बाद से अब पहले तो टीमें वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं और इसी के साथ जो स्कूल हैं उनको बंद करने का आदेश भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर थराली, देवाल और नारायणबगड़ में स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश किया गया है। और अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि ये तबाही देखी गई और उसके बाद से अब स्कूलों में अवकाश किया गया है, 2-3 जिले हैं, और क्या जानकारी आपके पास इससे संबंधित? जी बिल्कुल, देर रात जो बादल फटा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम खराब लगातार चल रहा है। थराली परिसर जो है पूरा मलबे से हो चुका है। और बात करें, थराली तहसील पड़ती है, ये पूरी तहसील है, तो इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, डीएम के आदेश है कि आज की जो शनिवार के दिन है, आज की जो है छुट्टी बच्चों के लिए कर दी जाए, क्योंकि मौसम अभी तक साफ खुला नहीं हो पाया है, क्योंकि लगातार जो है बारिश भी चल रही है। और कहीं ना कहीं अभी बारिश का जो पूर्वानुमान है, जो मौसम विभाग जो कह रहा है कि अभी बारिश अगले 1-2 दिन और रहेगी। तो इसको सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए जो है जिला अधिकारी ने सभी स्कूलों को आज और कल संडे है, तो कल की वजह से जो है आज शनिवार को बंद कर दिया गया है और सोमवार को जो अगले अग्रिम आदेश आएंगे उसके तहत कार्यवाही होगी। जी अनिल, ये भी साझा कीजिएगा, चूंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ये मौसम का कहर और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, तो अगर स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती है तो क्या ये कितने ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों को बंद किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ी राज्य में लगातार जो है बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। तो उसको देखते हुए जो है मौसम विभाग की पहली चेतावनी कर दी जाती है, उसके हिसाब से ही जो है उत्तराखंड के सभी जिले हैं, तो उनमें से जो है 7-8 जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार बादल फटने की या लैंडस्लाइड की ज्यादातर सूचना आती है। तो उनको सतर्कता से देखते हुए जितने भी जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर से ये तय करते हैं कि यहाँ पर अगर मौसम ज्यादा खराब है तो बच्चों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। तो यही थराली में हुआ है कि थराली तहसील को देखते हुए लगातार जो मौसम खराब हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो है आज शनिवार को छुट्टी कर दी गई। अनिल, क्या कोई ऐसी जानकारी भी है कि कोई जो निजी कार्यालय है क्या उनको भी बंद किया गया है, ऑफिस को भी कुछ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज ऑफिस खुलने की वैसे कोई कुछ औचित्य नहीं है, क्योंकि वहां पर जो तहसील परिसर है, ये तहसील परिसर में मलबा घुसा है। तहसील परिसर के साथ साथ जो एसडीएम निवास है वहां पर मलबा घुस गया है और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के जो घर थे उनमें भी मलबा घुस गया है। तो हालांकि उस मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें कार्य दिवस की, तहसील कार्य दिवस की, तो शायद आज कार्य दिवस जो है बंद रहेगा। जी अनिल, जिस तरीके से हम लोगों ने धराली को देखा था, वहां पर क्या कुछ हुआ वो सबने देखा, यहाँ पर भी। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से ये कुदरत का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है, तमाम जनता जिनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको आवाजाही में दिक्कतें हो रही है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कें उनको जाम मिल जाती हैं, कहीं पर कुछ होता है, कहीं लैंडस्लाइड का ऐसा मामला।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, देखिए उत्तराखंड में लगातार ही आपको जैसे मैंने बताया कि पिछले कई बहुत दिनों से जो है लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या यही है कि लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा खतरा होता है, और जो पहाड़ी इलाके होते होते पहाड़ी इलाके में बादल फटने की समस्या ज्यादा बड़ी होती है। मुख्यमंत्री खुद गंभीर है इसको देखते हुए। लगातार हमने देखा है कि पिछले दिनों भी कि जो धराली वाला जो केस हुआ है, धराली में इतने लोगों की जो है मृत्यु हो गई है, इतने लोग मलबे में दबे हुए हैं, इतने प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है। तो इसको जो देखते हुए जो है मुख्यमंत्री लगातार ही प्रयासरत है। सबसे बड़ी बात, जो आमजन है, जो उनकी प्रजा है मुख्यमंत्री की, तो उनको बचाने का सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां पर 3 दिन हमने देखा है कि 3 दिन वहीं पर लगातार रहकर खुद अपने आप जो है मॉनिटरिंग करते रहे, और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जा सके। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर चमोली बादल फटने से तबाही को लेकर चमोली के डीएम संदीप तिवारी और उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या के साथ साथ अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने क्या जानकारी दी, सुनिए। हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चक्की में है, और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आपको, लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है, और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है, और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। कल रात में बादल और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, और एक घंटा से घर की दीवार में दबने की खबर है, और ये सारी क्षेत्रों में करता है। परिस्थितियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, आगवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है।